Okay, 5-0. Lovely guys. We have 50 question and I think so Anshita also wanted it. Aryan wanted 45. Okay, Aryan, I'll take yours as well. क्या बात है, तो मैं पहले 50 ले लेता हूं. चलो, there are two film stars. There are two film stars. One is the father of other's son. One is the father of मतलब क्या? Husband and wife. क्या बात है. One is the father of other's son, nothing but husband and wife. Very good, Tanisha, Bhumika, Shanti, Dhruv, Vaishali. भाई इंग्लिश थोड़ा सा देखना था बच्चा. वन इज द फादर ऑफ अदर सन, मतलब ये लोग ने कैसे किया है बच्चा. यहां देखो, दो फिल्म स्टार है ना, तो किसको लूं? एक कपल जोड़ी बताइए मुझे. कपल, एक अच्छा फिल्म स्टार का कपल बताइए. अच्छा फिल्म स्टार कपल बताइए ना. क्या नाम है वो, है ना अपना सुशांत, रणवीर और दीपिका. ओके चलो, रणवीर, दीपिका पादुकोण. चलो, ये दो फिल्म स्टार है. देखो प्लीज गाइस, हम थोड़ा सा कियारा और सिद्धार्थ, ये बोलती है विक्की और सिद्धार्थ. ए भाई, पति पत्नी कौन है जरा सा. रणबीर की शादी दीपिका की हुई थी, रणवीर की हुई थी शुभम. यार तू क्या कंफ्यूज कर रहा है मेरे को. ये सबा वो काजल नहीं रे, काजोल है, काजोल. मेरी फेवरेट है. ओके, आई लव हर स्माइल स्टिल. आई लव माई वाइफ बट आई लव काजोल एज वेल. ओके, सो रणवीर एंड दीपक, सॉरी क्या दीपक क्या बोल रहा हूं, दीपिका पादुकोण. देखा तुम लोग कैसे मैं कंफ्यूज हो गया. वन इज द फादर ऑफ अदर्स, मतलब इन दोनों का बच्चा. चलो, दीपिका का बच्चा क्या नाम है? वन ही रख लेते, जो बोलो क्या बच्चा है? जो क्या नाम है बोलो बच्चे का? जो सलमान एंड ऐश्वर्या. ए रे तुम लोग कुछ भी रे. तेरे को पता है ना, भाई का नाम अगर ऐसा मस्ती में लिया तो भाई पता है ना क्या करेंगे बेटा. अपने को सीए बनने का है, पता चला मालूम पड़ा भाई गायब कर दिया अपन को. ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं. भाई के बारे में रिकॉर्डेड लेक्चर है इधर, इंस्टीट्यूट रिकॉर्ड कर रहा है. भाई के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता. तू नेपाल से, अबे वो नेपाल से उठाएंगे, भाई के हाथ लंबे है सुमित. चल, दीपिका का बच्चा जोजो है. रणवीर इज द फादर ऑफ जोजो. अरे है ना, तो रणवीर और दीपिका में क्या रिश्ता कहलाता है? नोरा, आई एम श्योर, कोई डाउट नहीं है बच्चा. एवरीबडी इज वेरी क्लियर. So that was 50th question by Shruti. I am sure Shruti you got that answer. Thank you तंत्र भाई. क्या सरने में बेटा तेरा, तंत्र और सब कुछ आ गया तेरे नाम में. आर्यन you got that answer. Great, lovely. आर्यन तेरा डाउट ले रहा हूं बेटा, 45th ले रहा हूं. बैंकर, ओके बैंकर चालू करे. अच्छा आंसर मिल गया बैंकर को. बैंकर को आंसर मिल गया, क्या करूं? Okay, do you all want me to? अच्छा, you still need one explanation, banker. Okay, no issues. I'll do the 45th question. सुरेश की बहन is the wife of राम. बोलो सुरेश मेल है, ये तो पक्का हो गया, हाँ या ना. उसकी सिस्टर पक्का फीमेल हो गई, yes or no? ये मेल है, ये फीमेल है. is the wife of राम, मतलब राम अगर हस्बैंड है तो ये मेल है और ये दोनों मियाँ बीवी है. यहां तक क्लियर हुआ? ओके. अब इसने बोला है राम जो है, राम की बहन भी है. कौन है बोलो? रानी. ये भी फीमेल है क्योंकि सिस्टर है. और मैं सबको बाजू बाजू में लिख रहा हूं क्योंकि सेम जनरेशन है. राम्स फादर इज मधुर. अभी राम के पिताजी आ गए ऊपर. पिताजी मालूम है ना, पिताजी ऊपर, और ये उसके फादर है तो ये मेल है. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. ये मैं आखिरी क्वेश्चन कर रहा हूं. शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर, मतलब मधुर की मम्मी कौन है? शीतल. मधुर की मम्मी कौन है? क्योंकि वो ग्रैंड मदर है. पप्पा की मम्मी. इज दैट वेरी वेरी क्लियर? तो शीतल जी आ गई. शीतल जी को रिस्पेक्ट से नाम लेंगे. रीमा जो है वो शीतल की बहू है. रीमा कौन है बोलो? मतलब मधुर की शादी रीमा से हुई थी, तभी तो बहू हुई. क्योंकि सास भी कभी बहू थी. ओके, चलो आगे करते हैं.
तो अब बोला है रोहित जो है वो रानी, रोहित कौन है? रानी के भाई का बेटा, रानी, रानी का भाई राम, राम का बेटा रोहित। ओके, अब बोला है हु इज रोहित टू सुरेश, रोहित और सुरेश में क्या रिश्ता कहलाता है? एक जनरेशन अलग है, एक जनरेशन अलग है। रोहित की मम्मी के भाई, मामा, क्या हुआ? मामा, भांजा। आंसर बताओ। नेफ्यू, आया ना? नेफ्यू, आंसर बताओ। नेफ्यू। क्या बात बॉस, इतना स्टाइल में कभी किसी ने पढ़ाया क्या रिलेशंस? बॉस इतना स्टाइल में फुल डायग्राम वायग्राम रिलेशंस, मजा आ गया क्या? अंशिता बस कर बेटा, पता चला आज ये चैप्टर ही लास्ट चैप्टर हो गया मेरा सिलेबस का। सीए इंस्टीट्यूट विल नॉट गिव मी सैलरी। अंशिता 21 लास्ट सर। चल बेटा तेरा भी रख लेते हैं मान आज। गुप्ता जी अंशिता के लिए एक और क्वेश्चन। अंशिता 21 मांग रही है बच्चों, ये प्रॉमिस लास्ट क्वेश्चन। ओ वाओ, हमारे क्लास में देवी जी आ गई है, देवी नंदना। गाइस ऑल ऑफ यू प्लीज सल्यूट देवी जी। देवी जी, देवी जी, तो देवी जी आ चुकी है लेक्चर में, उनका आशीर्वाद बनाए रखते हैं। ए इज बीस ब्रदर गाइस, ए इज बीस ब्रदर। चालू करें? चलो मेरे स्टाइल में करता हूं। ए जो है वो बी का भाई है। ए का जेंडर मालूम है, बी का जेंडर मालूम नहीं है। सी जो है वो ए की माता जी है, सी जो है वो ए की माता जी है। माता जी का स्थान हमेशा ऊपर होता है, माता जी का स्थान ऊपर होता है। डी जो है वो सी के पिताजी है, डी जो है वो सी के पिताजी है। ये मेल है, ये मेल है और ऊपर ऊपर जा रहा है जनरेशन। डी जो है वो सी के पिताजी है। क्या बात है, आगे बढ़ते हैं। बी इज डीज ग्रैंड डॉटर, वो तो दिख ही रहा है, नहीं भी बोलते तो दिख रहा है बॉस, मेरे डायग्राम में दिखता है। हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ? क्या बोला है? बी रिलेटेड टू, एक मिनट, हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ? हु इज एज सन? क्या पूछा है? दो दो कैसे आ गया? हु इज एज सन? हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ बोला है? एक मिनट, कुछ प्रिंटिंग एरर है। एफ इज एज सन, बराबर बराबर बेटा, एफ इज एज सन एंड हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, ऐसा पूछा है। आई रिपीट, ऐसा पूछा है, हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, देयरफॉर आंसर इज आंट। एब्सोल्युटली बेटा, कॉमा आएगा, फुल स्टॉप नहीं आएगा, कॉमा आएगा। यस सुमित, यस सुमित, अनम्यूट कर बेटा। थैंक यू फॉर आस्किंग द परमिशन बच्चा, वेरी गुड बॉय, अनम्यूट कर। हाँ सुमित, नहीं बेटा सुन, पहली बात सुमित सुन ले, एग्जाम का पेपर में देख क्या होता है, जब इंस्टीट्यूट मटेरियल बनानी होती है ना, तो ऑब्वियसली इतना मोटा मटेरियल जब बनता है 700-800 पेज का, तो एक आध दो छोटी छोटी हर एक्सरसाइज में मिस्टेक दिखती है अपने को, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर एग्जाम का क्वेश्चन जो आएगा वो रिलेशंस बहुत क्लियर डिफाइन करेगा, पहली बात, मतलब ऐसा अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस एग्जाम में नहीं होता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जैसे तुमने बोला कि वो आंट, बिकॉज तीसरा कोई ऑप्शन बेटा कजिन्स नहीं हो सकते क्योंकि जनरेशन का फर्क है, ग्रैंड एंड नहीं हो सकता क्योंकि सिंगल जनरेशन का ही फर्क है, तो हमारे पास नीस का ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि वो छोटे नहीं है, इसलिए हमने आंट मार्क किया बेटा। क्या क्या वापस सुमित थोड़ा जोर से, हो सकता था पर वो ऑप्शन नहीं है ना बेटा। एग्जाम के उसमें वापस क्या बोला? एग्जाम के उसमें
ओ एग्जाम में ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जिसके दो आंसर बन सकते हैं वो नहीं पूछे जाएंगे बच्चा। ओके हाँ साहिल। ओ ओके ऐसे, सॉरी। ओके बेटा, तो हमको पता कैसे देखना है, हमें किसके, हमें जब बी टू एफ देखना है, हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, एक्चुअली स्पीकिंग हमें बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। वेन एवर द पहले जिसका रिलेशन में पहला नाम आता है हमेशा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। बट ऑब्वियसली क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है इसलिए अपने को ऐसा लगता है, बट यू नो व्हाट, इस एक क्वेश्चन क्या या ऐसे एक मिस्टेक की वजह से आप अपने चैप्टर का बेसिक्स कभी चेंज नहीं कर सकते। इज इट वेरी वेरी क्लियर? ओके गाइस, सो गाइस यहाँ पे let me take your permission, let me take your kind permission to change the chapter. Can I change the chapter now? Can I change the chapter now? जोर से। ओके गाइस, थैंक यू थैंक यू। और अब पता है जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी कुछ बातें मैंने जानबूझ के ब्लड रिलेशंस लिया, क्योंकि मैंने पता है मैंने नोटिस किया है लड़कियां हमेशा, मतलब फीमेल स्टूडेंट्स हमेशा ब्लड रिलेशंस में मेल स्टूडेंट से बेटर होती है, पर आज हमने ब्लड रिलेशंस अच्छे से कर लिए। अब मैं एक छोटा सा चैप्टर लूंगा, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट। ये सबसे इजी चैप्टर होता है। तो क्योंकि एक ब्लड रिलेशन लिया तो अब थोड़ा सा एक मजाक कर लेते हैं, थोड़ा मस्ती कर लेते हैं। नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट लेते हैं बच्चों। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज कम टू दैट चैप्टर। I request all of you to come to the chapter. Please come to coding, decoding. Okay, please come to number series, coding, decoding. Please come to number series, coding, decoding. Everybody ready, guys? Please get ready. Okay. Okay. Now see here. Let me first, 1 second. Huh? So can we begin the new chapter, guys, with new Josh, number series? Now you know what? Majority of the time in number series, you will get such series which you will obviously be able to click. But sometimes you have some such numbers जिसका रिलेशन हमें नहीं क्लिक होता है एक बार। ऐसा लगता है ये ना स्क्वायर्स में है, ना यू नो क्यूब्स में है, ना डिफरेंस में है, तो कहाँ जाएगा? सो लेट मी गिव यू सम ज्ञान। जब भी आप नंबर सीरीज देखो तो सबसे पहला लिखो फर्स्ट मंत्र, नंबर सीरीज का पहला मंत्र। एवरीबडी रेडी? चलो नंबर सीरीज का फर्स्ट ट्राई द डिफरेंस लिखो, फर्स्ट ट्राई द डिफरेंस। फर्स्ट ट्राई द डिफरेंस। सेकंड, difference of difference. Second, difference of difference. Second, difference of difference. Step 1, try the difference, Nikita. Second, difference of difference. Third,
स्क्वायर्स और क्यूब्स और स्क्वायर रूट्स, मतलब वहां पे क्या कर रहे हैं, स्क्वायर्स, क्यूब, स्क्वायर रूट्स वो सब चेक करेंगे थर्ड स्टेज पे कि वो स्क्वायर्स में आ रहा है, क्यूब्स में आ रहा है, स्क्वायर रूट्स में आ रहा है. एवरीबॉडी इज डन. फोर्थ, ये पहले 3 स्टेज में आ गया ना तो समझने का आपका इजी क्वेश्चन है. अगर फर्स्ट 3 स्टेज में भी सीरीज नहीं बन रही है तो क्या हो सकता है. फोर्थ, डिफरेंस ऑफ, लिखो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, क्यूब्स, स्क्वायर रूट्स एक्सेट्रा. डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, क्यूब्स, स्क्वायर रूट्स एक्सेट्रा. ये 4 पॉइंट जो है, नॉर्मली इन 4 पॉइंट तक अपने को आंसर आ जाना चाहिए. ठीक है, इट्स ऑलवेज लाइक these 4 points should give you the answer. Let us try that. All of you ready? All of you ready with number series? Come on guys, can I start number series? Come on fast, reply on the chat. Is all of you ready? Thank you Nikita for writing all the steps on the chat box. चलो जोश किधर है, जोश किधर है, जोश किधर है. सीए बनना है. वेरी गुड, चलो शाबाश. नंबर सीरीज, पहला मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज. एक पहला सीरीज, एक देखो सॉल्व एग्जांपल. पहले हम वापस थोड़ा इजी लेंगे, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेंगे, सेम वे जाएंगे. आई गेस यू अंडरस्टूड माय प्लान ऑफ टीचिंग, है ना. मेजॉरिटी हमारा देखना है कि हमें थोड़े इजी क्वेश्चंस भी देखने होते हैं, थोड़े ट्रिकी भी देखने होते हैं, और जितने टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे कवर होने चाहिए. तो मतलब हमारा लास्ट मिनट रिविजन सफल हुआ. LMR कोर्स इज ऑल अबाउट ऑल स्मॉल वैरायटी शुड बी टच्ड. तो लेट्स बिगिन. Find the missing term of the series 2 space 7 space 16 space 46 etc etc etc. 2 और 7 में कितना गैप है? फास्ट श्रेया 2 मिनट बेटा. 7 और 16 में कितना गैप है? 9. अरे है ना. 5 फिर क्या आया बोलो? 9. डिफरेंस मतलब डिफरेंस 4 4 से बढ़ रहा है, तो 9 को 4 से बढ़ाओ 13. 9 को 4 से बढ़ाओ तो क्या आएगा? 13. Add 16 plus 13. Add 16 plus 13. Everybody guys, add 16 plus 13. How do I do that? और मैं लिखने का तरीका दिखा देता हूं ताकि आपको एक ही बार में मेरा लिखने का तरीका समझ जाए. तो मैं ऐसे करता हूं 2 7 16 dash 46 67 92. What I do this? मैं ऐसे करता हूं 2 और 7 added by plus 5. This is plus 9, so obviously this is again increasing by plus 4. तो यहाँ पे मैं पहले नीचे एक एरो मारूंगा plus 4, तो ऊपर लाऊंगा 13, और अब ये plus 13 जो है वो इसमें ऐड करूंगा तो आएगा 29. सी, डिड यू गेट दैट? झूला झूला बनाना है, झूला झूला. एवरीबडी गॉट दिस स्टाइल? ठीक है, एग्जाम में नहीं आएगा तो झूला झूला बना के ट्राई कर लेना. So everybody's got this style. This is called as difference and difference of difference. Everybody's clear? Difference and difference of difference. ये पहला टाइप. चलो इसका स्टाइल भी बता दिया कि this is my presentation way. Okay? Those who wanted to know my presentation, उनके लिए भी दिखा दिया. अब मैं छोटा सा एक सम लेता हूं. एक क्वेश्चन है यहीं पे, find the wrong term of the series 9 29 65 126 217 and 344. यही है ना? करेक्ट. नाउ दिस इज गाइस, एक बात हमेशा याद रखना, आपके स्क्वायर्स और क्यूब्स आपके दिमाग में हमेशा होने चाहिए. क्या होने चाहिए बोलो? स्क्वायर्स और. नॉर्मली जब 344 आया तो आपका खुद का दिमाग चलना चाहिए कि 7 क्यूब इज 343, उसको +1 करते हैं तो आता है. अरे आया ना. दिस शुड बी क्लिक्ड, इसमें कोई और कुछ नहीं कर सकता. सेम वे 126 दिखता है तो आपको दिखना चाहिए कि वो 5 क्यूब 125 होता है, उसमें ऐड कर लेते हैं. सेम वे जब 65 दिखता है तो आपको खुद क्लिक होना चाहिए 4 क्यूब 64 होता है, उसमें एक ऐड करना चाहिए.
मतलब ये क्यूबिक के साथ डिफरेंस चल रहा है। आर यू गेटिंग? ये फोर्थ टाइप में जाता है। तो मेरे को बताओ 217 कैसे आएगा? हु विल टेल मी? ये 4 का क्यूब हो गया, ये 5 का हो गया, तो इधर क्या आना चाहिए बोलो ना? तो 6 का क्यूब करो। 6 इंटू, कैसे करेंगे? शॉर्टकट सिखाता हूं। 6 इंटू इक्वल टू व्हाट इज द शॉर्टकट? चलो सब लोग कैसे करोगे कैलसी में? 6 इंटू इक्वल टू 2 बार प्रेस करेंगे। शॉर्टकट पे आ गया। 6 क्यूब कितना आता है? 216 प्लस 1, वो भी राइट हो रहा है। चलो तो यहां पे करते हैं 2 क्यूब प्लस 1, वो भी 9 हो रहा है, वो भी बराबर है। तो बचा क्या? खाली 3 क्यूब बचा, राइट? 3 क्यूब 27 प्लस 2 29 हो रहा है, मतलब ये अकेला प्लस 2 हो रहा है। तो 29 इज अ ऑड मैन आउट। 29 इज अ ऑड मैन आउट। इज एवरीबडी वेरी क्लियर कैसे निकाला ऑड मैन आउट? तो दिस इज नंबर सीरीज में ही ऑड मैन आउट है। इज इट वेरी वेरी क्लियर? नंबर सीरीज में क्या है? ऑड मैन आउट। तो व्हाट शुड हैव बीन द राइट टर्म? यस श्रेया मोदी जी, द राइट टर्म शुड हैव बीन 28। राइट टर्म शुड हैव बीन 28। इज इट वेरी वेरी क्लियर? सो दैट इज अनदर टाइप। आगे बढ़ते हैं। अब नीचे थर्ड वाला एग्जांपल बहुत इजी है, तो मैं वो करूंगा नहीं। तो मैं थोड़ा सा नंबर सीरीज के कुछ सम्स करता हूं जो मुझे अच्छे लगते हैं हर बार। तो जैसे मैंने देखा ये सब एग्जांपल्स जो इजी है वो मैं नहीं ले रहा। मुझे ये जो है ना, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत फैसिनेट करता है। ये सब बहुत बार एग्जाम में इसी लेवल का आया भी है। एग्जाम्पल नंबर 16 देखना चाहूंगा मैं। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कम टू एग्जाम्पल नंबर 16। पहले सब लोग साथ में आ जाओ। लेट्स ऑल कम टू द सेम एग्जाम्पल। लेट्स ऑल कम टू द सेम एग्जाम्पल गाइस। सब आ गए? वेरी गुड ऑल ऑफ यू। क्या बात है, आज सबका इंटरनेट कनेक्शन भी बराबर है। कल लॉ का लेक्चर था तो तुम लोग का नेट कनेक्शन स्लो था क्या? आज शाने लोग एलआर चल रहा है तो नेट बराबर चल रहा है। चलो किधर है? सब शार्प है। हाँ सर, स्क्रीन हैंग हो रही है न, आवाज नहीं आ रहा है न, बहुत नाटक किया कल तुम लोग। चलो रेडी? 16 क्वेश्चन का एक स्टाइल बताता हूं। जैसे पहला नंबर है 1। क्या है नंबर बोलो? 1। तो 1 इज 1, वी नो दैट। बट 1 के बाद 5, 5 के बाद 14, 14 के बाद 30, 51, 55, 91। जब आप इसको देखते हैं तो आपको एक चीज महसूस होती है। क्या मालूम है? मैं एक नंबर लिख के दिखाता हूं आपको। इट इज 1, इट इज 5, सडनली इट इज 14 एंड 30। 30 के बाद उसके बाजू का फिगर है 51, 55 और 91। कभी भी एक बात याद रखना, इसको पकड़ने का एक तरीका है। कैन आई स्टार्ट एवरीबडी? ध्रुव बोलता है जिनेश सर का लेक्चर है, इंटरनेट को भी पता है। अरे क्या बात है। चलो रेडी? सुनो 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 सुनो। अरे रुको, इतना सब नहीं दिमाग लगाने का, तुम लोग के पास एक्स्ट्रा है पता है। देखो रुको, मैं एक स्टाइल बताता है, सुनो। कैन आई स्टार्ट माई स्टाइल? कैन आई स्टार्ट माई स्टाइल? कम ऑन गाइस, यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन मी। रेडी स्टडी गो। सुनो, 1 और 5 इंक्रीमेंटल अप्रोच नहीं, कुछ मत देखो, सुनो मेरा लैंग्वेज सुनो। इंक्रीमेंटल अप्रोच है। इंक्रीमेंटल मतलब नंबर बढ़ रहा है। 5 और 14 और गैप से बड़ा, 14 और 30 और गैप से बड़ा, 30 से अगर मैं मान लू 51 है, राइट है? अरे हाँ या ना? हेलो? तो इतना बाजू बाजू में 2 नंबर नहीं हो सकते थे। मतलब इन दो में से एक तो रॉन्ग है और एक तो राइट है। क्योंकि देखो ना, सडनली 91 भी तो है। इंक्रीमेंटल अप्रोच समझ में आ रहा है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इंक्रीमेंटल अप्रोच। यू टू अंडरस्टैंड कि इन दो में से कोई कल्प्रिट है पहले तो। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? पहले बोलो, ये समझा क्या? यहां तक समझा? पहले मैंने क्या बोला? इन दो में से एक कल्प्रिट है, वो पहले क्लिक होना चाहिए, पहले इंटेंशन में। क्वेश्चन को देख के समझ में आना चाहिए पहले तो कि कौन गलत है। क्या गलत है बाद में आएंगे, कैसे गलत है वो लास्ट में आएंगे, पर पहले कौन गलत है। शाबाश हेमल। इज इट वेरी वेरी क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों में से, अब आपने जो बोला वो सही बोला। 1 स्क्वायर 1 है, अरे हाँ ना? अब ये है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर,
दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अरे है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप सारे स्क्वायर्स ऐड कर दो, यू विल कम टू नो द 51 इज अ रॉन्ग नंबर, है ना। उसके बाद बहुत इजी है, पर मुझे पहले मालूम पड़ना चाहिए या तो ऑप्शन 51 है या तो ऑप्शन 55 है। अगर मेरे पास एग्जाम में ऑप्शन 51 55 में से एक ही ऑप्शन है एबीसीडी में और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है वैसा, तो मुझे आगे सॉल्व भी नहीं करना चाहिए, मुझे 51 पे मार के आगे बढ़ जाना चाहिए। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? You have to try to reduce time in the exam, boss. Time is the key to success, not the answer. आपके एग्जाम में पैनिक कब होएगा बच्चा? आपको एग्जाम में पैनिक कब होएगा? जब आपका घड़ी आगे बढ़ेगा और आंसर नहीं आएगा, तब फटेगी, समझा? इसलिए टाइम पे नजर रखना है। चलो आगे बढ़ेंगे। ये मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट था इसलिए मैंने कराया। मैं एक्सरसाइज पे आता हूं। यहाँ एक्सरसाइज पे आता हूं, मैं कुछ अलग अलग क्वेश्चन ज्यादा लेने की प्रेफर करता हूं ताकि आपको थोड़ा एक एडवांटेज मिले कुछ चीजों का। चलो यहां पे देखेंगे, ये हाँ, बहुत लोग है ना ऐसे टाइप के सम में कंफ्यूज हो जाते हैं। 59 देखिए, 59 अनसॉल्व में 59 एवरीबडी। हाँ श्रेया बेटा, मैं आई एम जस्ट टेकिंग योर सम, जस्ट अ मिनट Share, just a minute, let me just, I remember the figures as well. You wrote it already twice, this is thrice. Don't worry, my focus is always on the chat beta. चालू करें? 59 क्वेश्चन जरा से एक बार आ जाएंगे सब साथ में। ओके, नाउ योर 835, अरे हाँ ना 835, कोई बता सकता है ये क्या हो रहा है? पता है यहाँ पे जो सेकंड और थर्ड नंबर है ना, जो सेकंड और थर्ड नंबर है उसका टोटल फर्स्ट नंबर है, मतलब 3 और 5 मिलके वो 8 हो रहा है। सेकंड और थर्ड डिजिट जो है उसका टोटल फर्स्ट डिजिट है। सेम वे 7 3 4, तो सेकंड और थर्ड डिजिट जो है सम ऑफ लास्ट टू डिजिट्स, यस वंशिता, इज नथिंग बट दैट फर्स्ट डिजिट ऑफ 7। सेम वे 6 4 2 8 4 2 ऐड होके क्या आ रहा है? 6। बट सेम थिंग इज नॉट हैपनिंग इन 7 5 1। व्हाई नॉट हैपनिंग इन 7 5 1 बेटा? रेड्डी जी आप करेक्ट है, दीपेश जी आप करेक्ट है। व्हाई 7 5 1 में ऐसा नहीं हो रहा है? बोलो ना। क्योंकि 5 और 1 मिलके क्या नहीं हो रहा है? 6 होना चाहिए था, 7 नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑड मैन आउट। ये ऑड मैन आउट भी है, ये नंबर सीरीज भी है ना। तो यू नो व्हाट, ये मेरा एक फेवरेट टाइप है। ये लोग जानबूझ के ऐसे बड़े बड़े नंबर्स देते हैं और हम लोग सोचते हैं कुछ तो स्क्वायर करना पड़ेगा, कुछ तो क्यूब करना पड़ेगा। ना कोई स्क्वायर करना पड़ेगा, ना कोई क्यूब करना पड़ेगा, हमको सिर्फ सम ऑफ द डिजिट्स करना है। शाबाश, ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस? कैन आई मूव अहेड? Are all of you clear with this? Can I move ahead? Great. तो ये मेरा एक अच्छा क्वेश्चन था, मुझे अच्छा लगता है तो मैंने करा दिया। एक देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये ऑड मैन आउट में करा देता हूं ताकि आपको ऐसा लगे कि ऑड मैन आउट भी थोड़ा कवर हुआ है। नहीं तो क्या लोग बोलते हैं सर ये नहीं पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा है, बोलने में बहुत आसान होता है। बट यू नो इन 3.5 hours टू कवर द होल सब्जेक्ट, इट्स अ चैलेंज कि हमको सब कॉन्सेप्ट्स कवर करने होते हैं। मैं एक छोटा सा काम करता हूं, 56 क्वेश्चन उठाता हूं ऑड मैन आउट में। 56 क्वेश्चन, आई रिपीट फॉर ऑल ऑफ यू, 56 क्वेश्चन ऑड मैन आउट में। 16 25 36 144 196 225। देख के मालूम पड़ता है, देख के मालूम पड़ता है, ऑब्जर्वेशन से मालूम पड़ता है। नथिंग सॉल्विंग, ऑब्जर्वेशन से मालूम पड़ता है, ऑब्जर्वेशन से मालूम पड़ता है। व्हाट इज द आंसर? 73, बिकॉज वो स्क्वायर नहीं है। एब्सोल्युटली ऑल ऑफ यू, शाबाश, जोश बरकरार है। तो नंबर सीरीज का ऑड मैन आउट जो है वो आपको समझ गया। अच्छा ये देखो, ये जो पूरे 52 से 61 क्वेश्चन है, जरा सा एक बार देख लो। एनीवन वांट्स टू आस्क मी एनीथिंग? तो जरा ऑड मैन आउट खत्म करूं पहले मैं। एनीवन वांट्स टू आस्क मी एनी क्वेश्चन? आप जरा सा देख लीजिए, आपके पास बुक है। इफ यू वांट एनीथिंग आई विल जस्ट सॉल्व इट। जस्ट चेक। रेडी जी, रेडी जी, रेडी जी।
रेडी जी बेटा अभी हमने किया ये सम, रेडी जी 58 अभी किया बच्चा, 20 सखी रेडी हमने अभी किया, ये रहा सोल्यूशन, सेम समय बच्चा, ऑड मैन आउट डी आई 49, बाकी पूरा पूरा सीरीज सेम है। रेडी जी जागो ग्राहक जागो। ओके वी हैव हर्षिनी, हर्षिनी इज आस्किंग मे बी 51, हर्षिनी 2 मिनट 51 बाद में देखते बेटा, मैं ये पेज के ऊपर हूं। वी हैव श्रुति, श्रुति एंड आई थिंक सो ऋतुजा, नहीं रुजुता, both of you are asking 61, let me just check 61 बच्चा, 61 is more easy, why 61 is more easy आपको खुद ही दिखेगा, come on come on come on, 62 is fast, 2 मिनट जरा शांति से देखो आपको खुद आ जाएगा। यस अरहम, अंशिता, रेडी जी 61 का आंसर करेक्ट है बच्चा। यस रुचा, डिफरेंस इज ऑड नंबर, क्या बात है। 52 एंड 51 में -1 है, 51 48 में -3 है, 48 43 में -5 है, अरे हाँ है ना, तो -1 -3 -5 ऐसे जाते जाना है। एब्सोल्युटली तनिष, दीपेश, रुजुता, वेरी गुड रुजुता बेटा, आंसर आ गया। और एक आई थिंक सो रुजुता तेरे साथ किसी ने, श्रुति ने पूछा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, श्रुति डिड यू गेट दैट? 61 पूछने वाले 2 जन थे बच्चों तुम लोग। ओके ग्रेट, अभी मुझे कुछ 50 कौन सा पूछा है, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, लेट मी जस्ट गो बैक टू माय चैट बॉक्स। 59 बोला है वनश्री ने, वनश्री हाय, 59 मैंने कर दिया बेटा, आई डोंट नो वेयर यू वर बट आई डिड 59, वनश्री आई डिड 59 बेटा इन द बिगिनिंग, आई स्टार्टेड विथ 59 ऑड मैन आउट। वनश्री आई डिड द क्वेश्चन बच्चा, सेकंड एंड थर्ड डिजिट का जो टोटल है वो फर्स्ट डिजिट आना चाहिए, 751 में वो नहीं आ रहा है बेटा। The sum of the second and the third digit should be the first digit. Anything else? Very good. ऑड मैन आउट में वैसे भी कुछ बचता नहीं है, नंबर सीरीज में आते हैं, उधर थोड़ा करने लायक होता है ना। चलो नंबर सीरीज में आते हैं। अब देखो नंबर सीरीज में मुझे बहुत अच्छा लगता है कुछ कुछ क्वेश्चन जो मैं कराता हूं। आई रिपीट, नंबर सीरीज में कुछ कुछ क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि नहीं काफी टाइम एग्जाम में वैसा टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, तो लेट मी डू दैट। तो मुझे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। एब्सोल्युटली द आंसर इज यात्री, यात्री, अंशिता, श्रुति, भूमिका, all of you are correct. What is the answer? 36. Why 36 बच्चा? Let me tell you, 6 और 11 का गैप कितना है? 5. 11 21 का गैप कितना है? 10. तो 5 का गैप, 10 का गैप, तो सीधा 15 का गैप। 21 + 15 is 36. लवली, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मेरे को और अच्छा लगता है, 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्या बात है, ऑल ऑफ यू विद द राइट आंसर्स गाइस। अच्छा टेल मी वन थिंग, आप है ना ऐसे भी मालूम कर सकते थे। आई रिपीट, इट शुड बी, यू नो व्हाट, आई कैन डू इट सो इजीली। आपको पता है कितनी बार कैसे होता है? यस यस ध्रुव, द रीजन यू हैव गिवन इज करेक्ट।
Yatri, the reason is correct. Anshita, the reason is correct. Let me tell you, 36 तो ऑप्शन ही नहीं था, 45 भी नहीं था, 40 भी नहीं था, आंसर 80 का ऑप्शन था, क्योंकि 63 और 99 के बीच का फिगर वैसे भी वही आता. नो, नन ऑफ द थ्री कैन कुड हैव बीन द आंसर्स. पहली बात. दूसरा, वी नो द डिफरेंस इज, ये पूरा सम डिफरेंस के ऊपर था. किसके ऊपर था? डिफरेंस. सो 35 एंड 48, द डिफरेंस वाज +13, देन द डिफरेंस वाज +15, देन द डिफरेंस वाज +17. तो 63 + 17 इज 80. दैट इज द वे वी वुड हैव गॉन द आंसर. क्या बात है. ओके, तो ये तो ठीक है. अच्छा, यू नो व्हाट, कितनी बार ये बड़ा डेंजरस क्वेश्चन आता है, बड़े बड़े फिगर्स आते हैं, लोग डर जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10. नहीं, इतना यस आंसर इज करेक्ट गाइस. इसका शॉर्टकट बताता हूं. सुनो, शॉर्टकट सुनो. नहीं आर्यन, बहुत लॉन्ग कट है वो. मैं एक स्टाइल सिखाता हूं. योग, आंसर इज करेक्ट. मैं एक स्टाइल सिखाता हूं बच्चों, ध्यान से सुनो. Can I say all the numbers of the question are even numbers? No beta, Disha, I am teaching you very easy. ध्यान से सुनो बेटा दिशा. Are all the numbers even numbers? Come on fast, reply yes or no. Yes. Last two digits of every number is divisible by 8. 8 4 are 32. ध्यान से देखना. 8 5 are 40. 8 6 are 48, 8 7 are 56, therefore 8 8 are 64, therefore the answer is 8864. 8 का टेबल बोलना था खाली. That's the style. I repeat, that's the style. 8 4 are 32, lovely style Shreya. 8 4 are 32, 8 5 are 40, 8 6 are 48, 8 7 are 56, 8 8 are 64. I am sure all of you will appreciate this style of solving. Class style. गॉट माई पॉइंट. आपको 8 का टेबल बोलते बोलते आंसर आ जाएगा बच्चा. चलो आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ और कराता हूं. आई वॉन्ट टू डू 14 सम फास्ट. हाँ सुमित, डिफरेंस है बेटा, पर मैं शॉर्टकट सिखा रहा हूं. 14 सम. क्या बात है. यात्री, अंशिता, अथर्व, निकिता, भूमिका, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग राइट आंसर. ओके, रुचा, कशिश, वनश्री, क्या बात है. द परफेक्ट स्टाइल ऑफ डूइंग दिस इज 13 का मल्टीपल लेना है और +2 करना है. एब्सोल्युटली करेक्ट. 197 इज द आंसर. ऑप्शन डी. लवली. या देवी जी, क्या बात है. सो दैट वाज द आंसर. ऐसा भी कर सकते हो. मैं एक आइडिया बताता हूं. इट वाज वेरी सिंपल. 2 और 15 का डिफरेंस आता है आपका 13. दैट गिव्स यू द सिग्नल. 13 3 are 13, 9 + 2, 13 6 are 78 + 2, 13 10s are 132 + 2. Same way you will get 197. There was another way. Another way. There was another way. Is there another way? Is there another way? Is there another way? Is there another way? Should I? अच्छा सुनो, मैं एक आइडिया बताता हूं. सुनो, इट वॉज द बेस्ट. नहीं बेटा, दीपेश मोटवानी जी, रुको, मैं एक आइडिया बताता हूं बेटा. सुनो, कभी भी याद रखना, मैं नंबर्स को कैसे समझता हूं, इतना सब मैं सॉल्व नहीं करता एग्जाम में.
मेरे को एमसीक्यू एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। 80 और 132 का डिफरेंस है 52, आई रिपीट 52 डिफरेंस है, और 132 में मैं 52 भी ऐड कर दूं तो भी 184 186 सब उससे क्लोज है, इसलिए 184 186 कुड नॉट बी द आंसर, 144 नहीं हो सकता। द डिफरेंस हैड टू बी ह्यूज देन 52, देयरफॉर द ऑप्शन वाज ओनली 197 बिकॉज इट वाज अगेन इंक्रीजिंग इन एन incremental order. Is that very clear? Is that very clear? Come on guys, reply fast, reply fast. Okay, क्वेश्चन नंबर 13 कैसे करेंगे, कौन पूछ रहा है ये बेटा? बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 13। कौन पूछ रहा है कब से? कोई 15 1 15 15 2 30, आंसर 30 है रे। 15 3 45, कौन पूछ रहा है कब से? यात्री, यात्री जी 40 का टेबल बोलना है बेटा। 41 जा 40, 42 जा 80, 43 जा 120, वैसे 15 का टेबल बोलना है। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। चलो आगे बढ़े, चलो कुछ अच्छा करते हैं बच्चों। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे को, वो दो सीरीज अलग है बेटा यात्री, दो सीरीज अलग है। कभी कभी सीरीज को ब्रेक भी करना पड़ता है, नॉट नेसेसरी सीरीज में आंसर आएगा बेटा, आपको खुद क्लिक होना चाहिए। वो दो सीरीज अलग है बच्चा, एक 140 to 120 का सीरीज अलग है और 15 30 45 का सीरीज अलग है। सिर्फ दो सीरीज क्लब करके दिया है, इट्स जस्ट क्लब। तो यू नो आई हैड वन क्वेश्चन जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया, कहां पे था? अरे कहां गई अपनी, क्वेश्चन दिया था ना यार। अरे एक क्वेश्चन दिया था ना आप लोगों ने मेरे को, श्रेया ने दिया था यार, कहां गई श्रेया? श्रेया क्या था, 10 वाला था ना? अच्छा श्रेया, बाय द वे कोई 19 पूछ रहा है, 2 मिनट में 19 देख लेता हूं। सामने 19 क्वेश्चन दिख ही रहा है, 19 देख लेता हूं। 19 इज 11489/1664। बेटा ये भी दो सीरीज है, आप इसको 149 वाला जो सीरीज है, ऑड नंबर को अलग करके लिखो पहले और सारे इवन नंबर्स को अलग करके लिखो, यू विल गेट अ आंसर। जो 19th कार्तिक मुझे पूछ रहे हैं, आई रिक्वेस्ट ऑड नंबर्स को अलग करके लिख दे कार्तिक बेटा, इवन नंबर्स को अलग करके लिख दे। ये दो सीरीज का मिक्सचर है, अपने आप तुझे आंसर मिलेगा कार्तिक। कार्तिक टेकअप 19th बेटा। Karthik, take up 19th and get me the answer first. Everybody please do 19 sum along with Karthik. Everybody please do 19 sum along with Karthik. Everybody please do 19 sum along with Karthik and tell me. Yes, Dhruv. Let Karthik get it first. 1 by 1 सबका देखते हुए चलते बच्चों, अपन सबका सम्स कर रहे हैं। 19th करते हैं पहले। आई एम श्योर कार्तिक आ गया 19th, आगे बढ़े। ओके सो 19th इज डन। 16th किसी ने मुझे पूछा था, तो लेट मी फर्स्ट कंप्लीट 16th क्वेश्चन। एवरीबडी टुगेदर प्लीज स्टार्ट, एवरीबडी प्लीज स्टार्ट 16th क्वेश्चन, प्लीज स्टार्ट 16th। Everybody on the 16th question,
Yes, yes, yes. Absolutely correct answers, guys. Very good. 4 2s are 8 plus 2, absolutely. 10 2s are 20 plus 2 22, 22 2s are 44 plus 2 46. क्या बात है. It is multiply by 2 plus 2. Lovely. Multiply by 2 plus 2. Multiply by 2 plus 2. Great. चलो इस पेज पे कोई और क्वेश्चन है क्या? Any other question on this page? Or else we can move ahead. 17 बेटा स्क्वायर्स है. 17 तेरा आंसर स्क्वायर्स है. मनन 23. ओके, मनन 23 ले रहे हैं गाइस. 23 देखो. 165. वन सेकंड गाइस. सारे क्वेश्चन कंफ्यूज मत करो. वी आर ऑन 23. आई विल ओनली टॉक अबाउट 23 ऑन द चैट. आई रिक्वेस्ट एवरीबडी प्लीज पुट ओनली 23 क्वेश्चन रिलेटेड चैट. 165 195 के बीच में डिफरेंस कितना है? कम ऑन फास्ट. 30. फिर 195 और 255 के बीच में डिफरेंस कितने का है? बोलो फास्ट. 60. तो 30 60. फिर 255 285 के बीच में वापस 30. अरे है ना. तो 285 के बाद 60 लगाओ. कम ऑन फास्ट, गेट द आंसर. 345. Everybody 345. Absolutely 23 is 345. Anybody else from any other question? Anybody else on any other question? On this page, question 24. Okay, last one. चलो बच्चों लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेज 24th. आई रिपीट, वी आर टेकिंग द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पेज. कम ऑन. 2 3 3 5 10 13 39 स्लैश 172 177. पहले सीरीज को स्प्लिट कर लो. चलो ऑड नंबर्स की सीरीज को अलग करो, इवन नंबर की सीरीज को अलग करो. प्लीज ऑड नंबर की सीरीज को अलग करो, इवन नंबर की सीरीज को अलग करो. ऑड नंबर की सीरीज अलग, इवन नंबर की सीरीज अलग. एब्सोल्युटली द आंसर इज 43. दीपेश यात्री, यू आर करेक्ट. 24th क्वेश्चन कर रहे हैं ध्रुव. बहुत इजी था. जैसे ही सीरीज अलग करोगे आपको क्लियर मिलेगा. फाइव 2s are 10 plus 3 is 13. 13 3s are 39 plus 3 43. It is very easy. 24th sum. It is into 2 plus 3 into 3 plus 3 into 4 plus 3 into 5 plus 3. Everybody on 24th guys. Into 2 plus 3 into 3 plus 3 into 4 plus 3. Everybody is clear with 24th? Everybody come on fast. सब लोग साथ में रहो बच्चों, साथ में रहो प्लीज. एवरीबडी टुगेदर. मोनीश क्या कर रहा है बेटा? नो सर क्यों लिख रहा है? नो लिखना अलाउड नहीं बेटा. सीए बनना है. देयर इज नो नो, देयर इज ओनली यस.
24, 5 2 जा 10 प्लस 3 13, 13 3 जा 39 प्लस करो कैल्सी में 39 प्लस 3 इज 43, 39 प्लस 4 आपको मल्टीप्लाई प्लस करना है बेटा। अगर आपने 5 इंटू 2 किया ना तो प्लस 3 करना है, फिर इंटू 3 किया तो प्लस 4 करना है, इंटू 4 किया तो प्लस 5 करना है। ये देखो 5 2 जा 10 प्लस 3 13, 13 3 जा 39 इन तो इंटू 3 किया तो प्लस 4 होएगा तो 43 आंसर आ गया ना। आप इंटू और प्लस करना है। चलो गाइस फास्ट, कम ऑन पिक अप द पेस। 3 बज गए बच्चा। अरे बोलो जल्दी, अपने पास टाइम कम है बॉस, पूरा दिन नहीं है, जल्दी बोलो आगे बढ़े। शुड वी गो फर्दर? ओके सो गाइज ये था नंबर सीरीज। ओके so maximum sums of number series I have taken guys, which I could have done in short while. I'll have to take new chapter at this stage. The reason is otherwise I will run short of time and I won't be able to teach you what I could have done. तो पहले मैं छोटा सा एक नंबर कोडिंग दिखा देता हूँ, मेरा स्टाइल नंबर कोडिंग का। आई रिपीट, मेरा एक कोडिंग का एक आपको एक नमूना दिखा देते हैं कि कोडिंग हम कैसे करते हैं गाइस। पहले आपको अगर अल्फाबेट कोडिंग की बात आती है गाइस, अल्फाबेट कोडिंग, तो लेट मी टीच यू अल्फाबेट कोडिंग फर्स्ट। श्रेया जस्ट अ मिनट बेटा, पहले अल्फाबेट कोडिंग कर लेते हैं, बिकॉज अदरवाइज क्या होगा, सेकंड टीचर आ जाएंगे, मेरे बाद रिकॉर्ड टीचर है ना, आज हम अकेले नहीं हैं। ओके तो पहले एक अल्फाबेट कोडिंग का एक देख लेते हैं। यहाँ पे ए से लेकर आप जेड तक जब कोड करेंगे तो आपको क्या करना होता है, प्लीज आपको इनके पोजीशंस याद रखने हैं, है ना। वैसे आप ये पोजीशंस याद कर लेंगे। पहला काम, ये काम आपको सबसे पहले करना होता है, रादर देन गेटिंग द आंसर ए टू जेड यू हैव टू रिमेंबर गाइस। सेम वे आपको उल्टा पोजीशंस याद रखना होता है कि z इज ऑल्सो 1, y इज ऑल्सो 2, so on and so forth। जब आप a तक आएंगे तो a विल बी 26 and your b will be 25th, your c will be 24th, your d will be 23rd, your e will be 22nd। तो आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड सीरीज याद रखना होता है, ये पहला काम करना होता है अगर आपको नंबर सीरीज सॉल्व करना है इन लाइफ। अगर आपको स्मूथली हर क्वेश्चन आना चाहिए तो उसका मंत्र है दैट यू हैव टू रिमेंबर द फॉरवर्ड सीरीज एंड बैकवर्ड सीरीज, पॉइंट 1। दूसरा इंपॉर्टेंट बात याद रखना बच्चों, इधर आप ये लेफ्ट से करोगे या तो आप राइट से करोगे। तो अगर वो बोलेंगे स्टार्ट फ्रॉम योर लेफ्ट, तो याद रखना अगर वो लेफ्ट टू राइट बोलेंगे तो ऑलवेज यूज फॉरवर्ड सीरीज, अगर राइट टू लेफ्ट बोलेंगे तो ऑलवेज यूज बैकवर्ड सीरीज। सो इट इज लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। नोट डाउन दिस, प्लीज नोट डाउन दिस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, मेनी स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक। लेफ्ट टू राइट इज फॉरवर्ड सीरीज, राइट टू लेफ्ट इज बैकवर्ड सीरीज। Everybody is noted and written. Understand the forward and the backward.
Okay, now once you do this, let me show you how we do this. अब यहां पे जो मेजर टाइप के सम्स है, राइट, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू कोडिफाई मिस्टिफाई, देखो मिस्टिफाई का इन्होंने कोड दिया है. से इफ यू हैव मिस्टिफाई विच इज कोडेड एज NZT UJG Z, सपोज ये कोड दिया है, एंड नाउ दे आर आस्किंग यू टू कोड मेनेसिस. तो आपका M के बाद क्या आ रहा है बच्चों? N आ रहा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? M के बाद क्या आ रहा है? मतलब ये अल्फाबेट M के बाद N फॉलो करता है, Y के बाद S के बाद पूरा फॉलो कर रहा है. तो ये फॉलो अल्फाबेट्स लिखते जाओ एंड यू विल गेट द आंसर. दैट्स ऑल. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. सो समटाइम्स अल्फाबेट्स फॉलो करेंगे, समटाइम्स अल्फाबेट्स प्रीसीड करेंगे, समटाइम्स ऑल्टरनेट अल्फाबेट्स फॉलो करेंगे, ऑल्टरनेट प्रीसीड करेंगे. ऑल्टरनेट डबल फॉरवर्ड, सिंगल प्रीसीड, डबल प्रीसीड, सिंगल फॉरवर्ड, कोई भी ऑप्शन आ सकता है. आई डोंट वांट द आंसर, पर आप समझो पहले टाइप्स समझो. टाइप्स गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइप्स. या तो अल्फाबेट्स विल बी इन फॉरवर्ड मूविंग ऑर्डर, या तो अल्फाबेट्स विल बी इन द रिवर्स मूविंग ऑर्डर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या तो फॉरवर्ड मूविंग में जाएंगे या रिवर्स मूविंग में आएंगे, या +1+1 जाएगा या +3+3 जाएगा. कभी अल्फाबेट प्लस में भी जाएंगे, माइनस में भी आएंगे, फिर प्लस में, माइनस, प्लस, माइनस, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स में आएंगे. सो लेट्स डू दैट. सम क्वेश्चंस ऑन कोडिंग डीकोडिंग. लेट्स डू सम क्वेश्चंस ऑन कोडिंग डीकोडिंग गाइस. तो यहां पे आएंगे, हम कोडिंग डीकोडिंग करेंगे, जहां पे कुछ सम्स इजी होते हैं, कुछ थोड़े डिफिकल्ट होते हैं. दोनों टाइप के लेने पड़ेंगे अपने को वापस. तो देखो मद्रास का कोड दिया है NBESBT. 31st सम देखेंगे आप. प्लीज सी 31st सम. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू सी 31st सम. एवरीबडी प्लीज सी 31st सम. M का N हुआ है, A का B, D का E, R का S, A का B, S का T. क्या है? फॉलो हुआ है. इट्स अ फॉलो. Absolutely, it's a follow. The answer is absolutely on the chat screen. Absolutely correct. B. चलो 30 seconds हम करते हैं. If Raman is written as 1 2 3 2 5, see if you notice 1 2 3 2 मतलब A की जगह 2 लिखा है. A की जगह क्या लिखा है? 2. क्योंकि देखो 2 2 बार है तो A भी 2 बार है. Dinesh is coded as 6 7 5 4 8 9. How is Hamam written? So H, come on, Dinesh का H के जगह पे कौन सा डिजिट है? Come on fast. 9 2 3 2 3. Everybody is getting the right answer. क्या बात है. ये बहुत इजी टाइप होता है, इसलिए मैं उसको ज्यादा नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है वो आप सबको आता है. आई विल नॉट हैव टू स्पेंड मच टाइम ऑन इट. पर काफी लोग को 34th टाइप का थोड़ा मुश्किल लगता है. 34th टाइप का सम. A अगर 1 है, फैट अगर 27 है, तो फेथ क्या है? तो A अगर फर्स्ट अल्फाबेट है तो फैट. मैं कर रहा हूं अंकित, वही कर रहा हूं बेटा, अंकित वही कर रहा हूं तेरे लिए. आई रिपीट, अंकित तेरे लिए चल रहा है. F कौन सा अल्फाबेट है? 6. A is 1 और T कौन सा नंबर का अल्फाबेट है? वो तीनों को ऐड करो, यू विल गेट 27. प्लीज ऐड द F प्लस A प्लस T का पोजीशन. सेम वे फेथ में F is 6, A is 1, I is 9, T is 20, H is 8. Just add everything. Is everybody getting the right answer? तो नॉर्मली लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये टाइप थोड़ा मुश्किल लगता है, बट इट इज वेरी इजी. तो यहां पे ये सब इजी टाइप्स है. मैं थोड़ा आगे जाता हूं. आई विल टेक अप सम इजी क्वेश्चंस. तो हो गया. अंशिता, यस, आई एम गोना कम टू दैट. Anshita, I am coming on 47th. Yes, Vaishali, correct. Come on, everybody, please come to 47th sum. If Delhi is coded as CCIDD, how would you encode Bombay? Delhi is CC,
IDD. How would you code Bombay? 47 sum, everybody together. क्या बात है श्रुति, भूमिका, लवली. बोलो फास्ट कैसे किया. It's a backward. Is it a backward movement? Yes. The first alphabet is moving 1 backward. The second alphabet is moving 2 backward. L is becoming 3 backward, 4 backward, 5 backward. अरे हाँ ना. So you get M, A, M, absolutely A, M, J, X, V, S is the answer. B is the answer. It's backward moving. 47th backward moving. I repeat, 47th backward moving. Guys, ये easy टाइप से आप इसमें कवर अप कर सकते हो. एनी इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन ऐसा रह गया है आप मुझे याद दिला दो, अदरवाइज ये तरफ से मेरा चैप्टर फिनिश है. तो डायरेक्ट कोड है बेटा. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. 40 मुझे कौन पूछ रहा है बेटा? 40 हर्षिनी पूछ रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हर्षी बेटा, हर्षिनी, अगर L9 है, सॉरी L8 है, M9 है, तो आप अल्फाबेट को रिकोड कर दो. इफ L is 8, M is 9, पूरा ABCD अलग बनाओ उसके हिसाब से. कम ऑन, मेक इट एंड गेट द आंसर फास्ट. बच्चा कुछ नहीं करना है, आपको खुद पता है कि आपका L जो है वो 8 है, M जो है वो 9 है, उसके हिसाब से ABCD लिख दो. N जो है वो 10 है. L के पहले कौन सा अल्फाबेट आता है बेटा? कम ऑन, L के पहले कौन सा अल्फाबेट आता है? K आता है, तो K को 7 लिखो. चलो फटाफट. हर्षिनी, कम ऑन, इसको ऐसा नंबर डालो और फिर आंसर लेके आओ. यू विल गेट 40 का आंसर. एवरीबडी प्लीज डू 40 फर्स्ट. एवरीबडी प्लीज डू 40 फर्स्ट. शाबाश, वेरी क्विक. क्या बात. आई गेस अरहम, तूने टाइपिंग एरर किया है. इट इज 54310. ओके. अभी कब से मुझे कोई एक जन 51 कर रहे हैं. लास्ट 51 कर रहा हूं. 51 वेरी इंपॉर्टेंट सम. प्लीज मार्क इंपॉर्टेंट. ऐसा सम एग्जाम में श्योर आता है. 51 एग्जाम में श्योर आता है. दिस इज माई लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर. This is my last sum of this chapter, and then with your kind permission, I will change the chapter. In a certain code, 256 means you are good is 256. 637 means we are bad. 637. Next, 358 means good and bad. 3, 5 and 8. I'm sorry. So this is 51. And क्या है? What is and? ठीक है. So let me show you बच्चा. Let me show you everybody together. How do I do this? I just change the color of my pen. सबसे पहले ये करने के लिए मैं देखता हूँ यहाँ पे 6, ये 6 और ये 6 कॉमन है. इट मीन्स R का जो कोड है वो 6 है. R का जो कोड है वो 6 है. अब यहाँ पे जैसे ही मैंने कलर चेंज किया, लेट मी ऑल्सो शो यू, ये 5 और ये 5 सेम है. मतलब मुझे फर्स्ट और लास्ट में कुछ तो सेम स्टेटमेंट चाहिए, वो है गुड. इन शॉर्ट, गुड का कोड है 5, तो ये गुड का कोड भी है 5. सेम वे यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 कॉमन है, विच इज बैड. तो बैड का कोड है 3, तो ये बैड भी है 3. तो बचा हुआ ये 3, 5 है. तो एंड का जो कोड है वो है 8. क्या कोड है? 8.
Everybody's getting the right answer. Yes, Devi, Kunal, Sabha, Shruti, everybody's getting 8. Shabash. I repeat, everybody's getting 8. Everybody's getting 8. So guys, that was the last question from my side on this topic. And वैसे हमने पूरा उसको कवर कर लिया. Still I have to give 2 topics to all of you. I repeat, I'll have to take 2 more topics: direction test and sitting arrangements. Give me some time बेटा, let me complete, नहीं तो मालूम पड़ा मेरे टॉपिक रह जाएंगे. श्रेया, and you may, you know, we can take this individual questions, अगर कुछ रह जाते हैं तो we can take this post class, but at least topic wise पहले पूरा अच्छा कवरेज होना चाहिए. That is the priority. नहीं तो आपको वो स्टाइल नहीं समझेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा. देखो सुनो, मैं अपनी स्टाइल सिखाता हूँ डायरेक्शंस की. डायरेक्शंस का मेरा पूरा मेथड मस्त है. All of you will appreciate the method what I use in directions. Chapter number 3. With your kind permission, let's come to new chapter, direction test. Everybody, सिटिंग अरेंजमेंट करने के पहले बेटा डायरेक्शंस करेंगे. कभी भी याद रखना, डायरेक्शंस अच्छे से आएगा तो ही सिटिंग अरेंजमेंट आएगा. डायरेक्शन इज द बेस ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट. मित्रा जी, सिटिंग अरेंजमेंट अपना एकदम स्ट्रांग होना चाहिए. Everybody ready? Come on, please. Everybody, once you are ready with direction test, please let me know. चलो जल्दी जल्दी yes yes लिखो. जोश दिखाओ, वही जोश.